क्या हुआ जब 5 साल का बच्चा निधिवन में रात को चुपके से घुसा। फिर वहां रात के 2 बजे जो हुआ उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। दोस्तों, निधिवन एक बहुत ही चमत्कारी स्थल है। सभी कृष्ण भक्तों का मानना है कि निधिवन में हर रात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ रासलीला करने आते हैं। हर दिन रंगमहल में अपने आने का सबूत छोड़ जाते हैं। प्रतिदिन शाम को वो रंगमहल को सजाकर उसको 7 तालों से बंद कर दिया जाता है, लेकिन जब सुबह ताला खुलता है तो वहाँ का नज़ारा बहुत ही अद्भुत होता है। वहाँ की सारी चीजें अस्त व्यस्त पड़ी होती हैं। दोस्तों, ऐसी ही बहुत सी घटनाएं निधिवन में आए दिन होते रहती हैं और वहाँ के अद्भुत चमत्कार देखने को मिलते रहते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ था आगरा के रहने वाले विनोद यादव के साथ। विनोद और उसकी पत्नी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। दोस्तों, विनोद यादव और उनकी पत्नी ने जन्माष्टमी के दिन मथुरा जाकर भगवान कृष्ण और राधा रानी का दर्शन करने का निर्णय लिया। विनोद का एक 5 साल का बेटा था। बेटा चलने लायक हो गया था, इसीलिए उसको साथ ले जाने में दोनों को दिक्कत समझ नहीं आई और वे तीनों जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह मथुरा के लिए गए। आगरा से मथुरा की दूरी ज्यादा न होने के कारण वो 2 घंटे में ही मथुरा पहुंच गए। सबसे पहले तो तीनों ने बांके बिहारी मंदिर में जाकर दर्शन किया। उसके बाद वे यमुना घाट की तरफ चले गए। वहां जाकर यमुना नदी में तीनों ने नौका विहार किया और यमुना स्नान भी किया। शाम का समय हो चुका था तो विनोद ने सोचा कि अब निधिवन चलकर वहां भी राधा कृष्ण के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद घर चले जाएंगे। तीनों निधिवन के लिए निकल गए। जन्माष्टमी की वजह से भीड़ बहुत ज्यादा थी। फिर वो तीनों निधिवन पहुंचकर दर्शन की लाइन में लग गए। रंगमहल में राधा कृष्ण के दर्शन के दौरान दोनों विनोद और उनकी पत्नी इतना खो गए कि उनका 5 साल का बेटा कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। दर्शन के बाद जब उन्होंने देखा तो उनका बेटा कहीं दिखा नहीं। अपने बेटे को ना पाकर दोनों बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सबसे पहले तो निधिवन में चारों तरफ ढूंढा, उनका बेटा कहीं भी नहीं दिखाई दिया। उसके बाद वे निधिवन के बाहर ढूंढने लगे। शाम हो चुकी थी और अंधेरा भी हो गया था, इसीलिए उसको ढूंढना और भी मुश्किल हो गया। उन्होंने निधिवन के बाहर हर तरफ ढूंढा पर वो नहीं मिला। विनोद जब निधिवन वापस आया तो वहाँ के दरवाजे बंद हो चुके थे। उन्होंने पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम हर तरफ देखकर ही दरवाजा बंद करते हैं, हमें यहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। वो दोनों बहुत परेशान हो गए। विनोद की पत्नी अपने बेटे को ना पाकर रोने लगी। विनोद समझ गया था कि अब सिर्फ एक ही सहारा है, अब सिर्फ भगवान कृष्ण ही उनके बेटे को ढूंढ सकते हैं। रात हो चुकी थी और विनोद निधिवन के पास ही अपने बेटे को ढूंढता रहा। तभी रात के 2 बजे ऐसा कुछ हुआ जिसे देखकर विनोद और उनकी पत्नी हैरान हो गए। उनके पास एक 16 साल का लड़का एक हाथ में बांसुरी लिए और दूसरे हाथ में उनके बेटे को पकड़कर उसकी तरफ चले आ रहा था। वह 16 साल के लड़के ने आते ही उनका बच्चा विनोद को दे दिया और बोला कि यह निधिवन की झाड़ियों में खो गया था और रो रहा था, तो मैं लेकर इसको यहाँ चला आया। विनोद और उसकी पत्नी ने बच्चे को गले से लगा लिया और जब विनोद ने उस लड़के के बारे में पूछने के लिए पीछे मुड़ा तो वह लड़का वहाँ से गायब हो चुका था। वो दोनों ये दृश्य देखकर हैरान रह गए कि आखिर वो था कौन। उनको समझ आ गया था कि निधिवन में हर रात श्री कृष्ण आते हैं और उन्होंने ही उनके बच्चे को लौटाया है। वो तीनों निधिवन के दरवाजे पर गए तो उन्हें घुंघरू की आवाजें सुनाई दे रही थी। वे समझ गए कि अभी भी श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं। बंद दरवाजे से ही तीनों ने माथा टेका और वहां से अपने घर के लिए निकल गए। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।